अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पेन किलर और फीवर मेडिसिन कौन सी है, तो बहुत से लोग फौरन कहेंगे पनाडोल या पैरासीटामोल। सर दर्द हो, बुखार हो, जिस्म दर्द हो, फ्लू हो या वायरल इन्फेक्शन, अक्सर लोग बिना सोचे समझे पैरासीटामोल की टैबलेट खा लेते हैं। कुछ लोग तो इससे इतनी महफूज दावा समझते हैं कि दिन में कई मरतबा ले लेते हैं या हर छोटी सी तकलीफ में इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरासिटामोल की गलत क्वांटिटी या गलत तरीके से इस्तेमाल लिवर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है? और ये भी मुमकिन है कि आप एक ही वक्त में दो अलग मेडिसिन ले रहे हो जिन दोनों में पैरासिटामोल मौजूद हो और आपको इसका पता भी ना हो। आज की इस वीडियो में हम पैरासिटामोल के बारे में हर ज़रूरी बात डिटेल से समझेंगे। ये दवा किस लिए इस्तेमाल होती है, किस तरह काम करती है, किन लोगों को इसमें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, लोग सबसे ज़्यादा कौन सी गलतियाँ करते हैं और किस सूरत में ये दावा फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल्ला द फार्मासिस्ट। इस चैनल पर हम सेहत से मुतालिक ऑथेंटिक, रिसर्च बेस्ड और आसान अल्फाज में मालूमात शेयर करते हैं ताकि आप और आपकी फैमिली सेहतमंद ज़िंदगी गुजर सके। हमारा मकसद सिर्फ दवाओं के नाम बताना नहीं, बल्कि उनका सही और महफूज इस्तेमाल समझाना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पैरासीटामोल असल में है क्या। पैरासीटामोल, जिसे कई मुल्कों में असेटामिनोफेन भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पेन रिलीविंग और फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन में से एक है। इससे बुखार कम करने और हल्के से दरमियानी दर्द जैसे सर दर्द, दांत का दर्द, मसल्स का दर्द, जिस्म दर्द और वायरल इन्फेक्शंस के साथ होने वाली तकलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा की एक खास बात यह है कि ये आमतौर पर पेट को ऑन पेन किलर्स की तरह इरिटेट नहीं करती जो NSAIDs के ग्रुप में आती हैं। इसी वजह से कई सूरत में ये एक मुनासिब ऑप्शन हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसे बिना सोचे समझे या ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए। अब सवाल ये है कि पैरासीटामोल काम कैसे करती है। ये बॉडी और ब्रेन में पेन और फीवर से मुतालिक केमिकल्स की एक्टिविटी को कम करने में मदद करती है। इसीलिए बुखार कम होता है और दर्द में आराम मिलता है। लेकिन एक बहुत अहम बात याद रखिए, पैरासीटामोल इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं करती। अगर बुखार किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो सिर्फ पैरासीटामोल बुखार को टेम्परेरी कम करेगी, इन्फेक्शन का असल इलाज नहीं करेगी। इसी तरह अगर किसी को सीवियर पेन है जिसकी वजह कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है तो सिर्फ दर्द दबा देना प्रॉब्लम का हल नहीं होता। अब बात करते हैं उस गलती की जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर एक टैबलेट से आराम नहीं आया तो 2 या 3 और खा लेनी चाहिए। कुछ लोग बुखार जल्दी उतरने के लिए रिकमेंडेड क्वांटिटी से ज़्यादा पैरासीटामोल ले लेते हैं। ये बहुत खतरनाक आदत है। पैरासीटामोल की ओवरडोज दुनिया भर में एक्यूट लिवर फेलियर की कॉमन वजहों में से एक मानी जाती है। जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ली जाती है तो लिवर में एक जहरीला मेटाबोलाइट बनता है जिसे बॉडी हमेशा न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती। अगर ये जहरीला मादा ज़्यादा बन जाए तो लिवर सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ये सोचना कि पैरासीटामोल जितनी ज़्यादा लेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे बिल्कुल गलत है। एक और बहुत कॉमन गलती ये है कि लोग नहीं जानते कि पैरासीटामोल सिर्फ पनाडोल की टैबलेट में ही नहीं होती। कोल्ड और फ्लू की कई मेडिसिन, कॉफ एंड फ्लू सचेट्स, कुछ पेन किलर्स और कॉम्बिनेशन मेडिसिन में भी पैरासीटामोल शामिल होती है। अगर कोई शख्स पनाडोल भी ले रहा हो और साथ ही कोल्ड एंड फ्लू मेडिसिन भी यूज कर रहा हो तो मुमकिन है कि वो अनजाने में 2 दफ़ा पैरासीटामोल ले रहा हो। इसीलिए किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले उसका लेबल या इंग्रेडिएंट्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें पैरासीटामोल इस्तेमाल करते वक्त मजीद एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर किसी शख्स को पहले से लिवर डिजीज़ हो, क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ हो, सीवियर मलन्यूट्रिशन हो या डॉक्टर ने किसी खास वजह से लिवर फंक्शन के बारे में हिदायत दी हो, तो ऐसे अफराद के लिए डोसे और इस्तेमाल का फैसला उनकी मेडिकल कंडीशन के मुताबिक होता है। इसी तरह बहुत छोटे बच्चों के लिए पैरासीटामोल हमेशा उनके वेट के मुताबिक दी जाती है। बच्चों को कभी भी एडल्ट टैबलेट्स या एडल्ट क्वांटिटी देना महफूज नहीं होता। एक और मैथ जो बहुत मशहूर है वो ये है कि अगर बुखार 100 या 101 हो तो फ़ौरन पैरासीटामोल लेना ज़रूरी है। हकीकत ये है कि बुखार खुद एक डिजीज़ नहीं होता, बल्कि किसी इन्फेक्शन या दूसरी कंडीशन की अलामत होता है। हर बुखार का मतलब ये नहीं कि फ़ौरन मेडिसिन लेनी ही होगी। कब और किस सूरत में फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ये इंसान की एज, सिम्टम्स और ओवरऑल कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब सवाल यह है कि पैरासीटामोल का सही इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले मेडिसिन को हमेशा लेबल या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। रेकमेंडेड क्वांटिटी से ज़्यादा कभी ना लें और अगर आप एक से ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं तो ये ज़रूर चेक करें कि कहीं उनमें पैरासीटामोल दोबारा तो मौजूद नहीं। अगर बुखार या दर्द कई दिन तक ठीक ना हो या बढ़ता जाए तो सिर्फ टैबलेट्स खाते रहना ठीक अप्रोच नहीं, असल वजह मालूम करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या पैरासीटामोल प्रेगनेंसी में इस्तेमाल की जा सकती है।
इसका जवाब यह है कि प्रेगनेंसी में किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक और हेल्थ केयर प्रोवाइडर की गाइडेंस के साथ ही करना चाहिए। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और दूसरी क्रॉनिक डिजीजेस वाले पेशेंट्स को भी अपनी इंडिविजुअल कंडीशन के मुताबिक मशवरा लेना चाहिए। एक और ज़रूरी बात, अगर किसी ने गलती से बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल ले ली हो या ओवरडोज का शुबा हो तो सिम्टम्स का इंतज़ार करना ठीक नहीं होता। ओवरडोज के शुरुआती घंटों में इंसान को कभी कभी ज़्यादा सिम्टम्स महसूस भी नहीं होते, लेकिन लिवर के अंदर नुकसान शुरू हो सकता है। इसीलिए ओवरडोज को हमेशा सीरियस लिया जाता है। याद रखिए, कोई भी दावा अच्छी या बुरी नहीं होती। असल फ़र्क उसके सही और गलत इस्तेमाल का होता है। पैरासीटामोल जब सही क्वांटिटी और सही वजह के लिए इस्तेमाल की जाए तो ये एक मौसर और आम तौर पर महफूज मेडिसिन है, लेकिन जब इसका बेजा इस्तेमाल किया जाए, बार बार ली जाए या दूसरी पैरासीटामोल वाली मेडिसिन के साथ मिला कर ली जाए तो ये लिवर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पैरासीटामोल बुखार और हल्के से दरमियानी दर्द के लिए एक मौसर मेडिसिन है, लेकिन इसे हमेशा जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिसिन का लेबल पढ़ना, इंग्रेडिएंट्स चेक करना, रिकमेंडेड क्वांटिटी से ज़्यादा ना लेना और एक ही इंग्रेडिएंट वाली मल्टीपल मेडिसिन को साथ ना लेना बहुत ज़रूरी बातें हैं। अवेयरनेस ही महफूज इस्तेमाल की पहली सीढ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेडिसिन का सही इस्तेमाल सीख सकें। और अगर आप हेल्थ और मेडिसिन के बारे में ऑथेंटिक और रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं अब्दुल्ला द फार्मासिस्ट। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।